नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इससे पहले हमने आपको अनुच्छेद 1 से 7 के बारे में पढ़ाया, आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद में आज हम आपको बता रहे हैं भारत का संविधान का अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 किसके बारे में है? अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यही है अनुच्छेद 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है। अब जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं, उनके दादे परदादे या मम्मी माता पिता भारत में रह रहे हैं, उनसे रह रहे थे और अब वह व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, वह भारत की नागरिकता कैसे हासिल कर सकता है, या वह भारत का नागरिक है या नहीं, उसके बारे में अनुच्छेद 8 हमें बताता है। लेकिन उन शर्तों को परिभाषित करता है जिसके तहत भारतीय मूल का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जो भारतीय मूल का है वह भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में अनुच्छेद 8 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 8 के अनुसार भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो किसी भी देश का नागरिक नहीं है, वह भारत के बाहर भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ खुद को पंजीकृत कर सकता है। अब वह किसी और देश में रह रहा है, लेकिन उस देश की उसने नागरिकता ग्रहण नहीं की है, पंजीकृत नहीं किया गया है, तो वह वहां के दूतावास में, वाणिज्यिक दूतावास में जाकर भारतीय नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण करा सकता है। यह पंजीकरण व्यक्ति को भारत के एक विदेशी नागरिक के अधिकार को हकदार बनाता है। कोई भी विदेशी भारतीय है, उसके माता पिता, पूर्वज या दादा दादी यदि भारत में निवास कर रहे थे, या वह खुद भारत में जन्मा था और अब काफी समय से वह बाहर रह रहा है, तो वह व्यक्ति यदि उसने उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए वहां के वाणिज्यिक दूतावास में जाकर पंजीकरण करवा सकता है। एक ओसीए कौन? भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन उसको विशेष अधिकार है, जैसे कि कई प्रविष्टियां, भारत से बाहर निकलना, विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण से छूट, काम करने और अध्ययन करने का अधिकार भारत में है। यदि किसी भी व्यक्ति का भारत में अध्ययन करने का अधिकार है, विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण में छूट है, वह भारत से बाहर निकल गया था, तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक ओएसी कुछ ऐसे अधिकारों का हकदार नहीं है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ऐसे मतदान का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। वो भारत का नागरिक बन सकता है, विदेशी है और भारत वहीं पे रह रहा है, लेकिन वहां की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसको मताधिकार देने का अधिकार नहीं होगा, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार नहीं होगा और कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। वह केवल भारत का नागरिक ही रह सकता है। वह व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, उसको मतदान का अधिकार नहीं है, वह सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 8 हमें बताता है। अब देखिए संक्षेप में अनुच्छेद 8 को यदि बताया जाए तो यह है कि भारतीय मूल के उन व्यक्तियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उन्हें भारत की विदेशी नागरिकता प्रदान करते हैं। यह प्रावधान भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कुछ विशेष अधिकारों का आनंद लेने की अनुमति देता है, लेकिन भारतीय नागरिकता के सभी अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये तो था अनुच्छेद 8। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए अब आपको कुछ क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।